बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है तो देश में सबसे कम है, और अगर दुनिया में भी देखेंगे तो वो सबसे गरीब क्षेत्रों में से। इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी आबादी है, और इसकी जो आमदनी है वही हमारे देश में ही सबसे नीचे है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और वो इसलिए है कि बिहार में पिछले 40-50 साल में बिहार की स्थिति को सुधारने के लिए कोई सकारात्मक स्ट्रक्चर्ड प्रयास हुआ नहीं है। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि बिहार में अगर बदलाव चाहिए तो किसी के चुनाव जीतने हारने से बिहार नहीं बदलेगा। समाज और सरकार दोनों के स्तर पर बहुत बड़े प्रयास की ज़रूरत है। आप ठीक कह रहे हैं, अगर बिहार एक देश होता तो दुनिया के 10 सबसे गरीब देशों में बिहार की गिनती होती। तो ये तो बहुत दुखद स्थिति है, और उससे भी दुखद स्थिति ये है कि इसकी चिंता, इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। मैं अक्सर अपने भाषणों में कहता हूँ कि मोदी जी जो विकास और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और बिहार ने आंख बंद करके उनको 14 में, 19 में और इस बार भी वोट दिया है, उन्होंने बिहार के लिए काम किया या न किया ये बहस का मुद्दा नहीं है, इसको हटा दीजिए। उन्होंने बिहार में कितनी फैक्ट्रियां लगाई, क्या काम किया, नहीं किया, सब छोड़ दीजिए। 15 साल में इस देश की, इतने बड़े राज्य की, जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, वहाँ की स्थिति कैसे सुधरे, इसके लिए मोदी जी ने कोई टास्क फोर्स बनाया हो, कोई एक मीटिंग भी की हो, आप मुझे उसका प्रमाण दे दीजिए। आज तक 15 साल में मोदी जी को या केंद्र सरकार को एक दिन ऐसा समय नहीं मिला कि बिहार के सुधार के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। आप आकर लंबे लंबे भाषण दे रहे हो, यहाँ पर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हो। बिहार के 40 में से 30 से ज़्यादा सांसदों का आपको समर्थन रहा है आपके प्रधानमंत्री के कालखंड में। बावजूद इसके बिहार के सुधार के लिए आपके पास एक दिन नहीं है। गुजरात आपको दिख रहा है, गुजरात में बुलेट ट्रेन कैसे चले ये आपको समझ में आ रहा है, गुजरात में गिफ्ट सिटी कैसे बनेगा वो समझ में आ रहा है। लेकिन उसी गुजरात के सूरत में बिहार के 5 लाख से ज़्यादा बच्चे जाकर मजदूरी कर रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है।